नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 पर। और कैसे हैं आप सभी? और अच्छे होंगे, तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज जैसा आप टाइटल देख पा रहे हैं, आज जो हमारी वीडियो है वो है नवंबर मंथ यानी 2020 की करंट अफेयर की वीडियो। जो नवंबर महीने में जो भी मुख्य घटनाएं घटित हुई हैं समसामयिकी से संबंधित, उन सभी घटनाओं पर हम चर्चा करेंगे और उन पर किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हमारी वीडियो होगी। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसमें आज की हमारी वीडियो में 60 क्वेश्चन है। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज के जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित एक पुस्तक ए प्रोमिस्ड लैंड किसकी आत्मकथा है? तो इसमें आपके पास चार ऑप्शन है: नरेंद्र मोदी, बराक ओबामा, रामनाथ कोविंद एंड वेंकैया नायडू। तो इन चार ऑप्शन में जो आपका सही आंसर होगा वो होगा बराक ओबामा। बराक ओबामा इज अ राइट आंसर। और ये कहाँ के प्रेसिडेंट थे? तो ये यूएसए के पूर्व प्रेसिडेंट यानी कि पूर्व राष्ट्रपति हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में आईपीएल 2020 का खिताब किसने जीता? यानी कि किस टीम ने आईपीएल 2020 जीता? ऑप्शन है आपके पास: मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स एंड चेन्नई सुपर किंग्स। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा मुंबई इंडियंस, राइट आंसर। और मुंबई इंडियंस ने इस आईपीएल को जीतकर 5 बार आईपीएल जीता है और ये आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा बार है। और अगर आपसे पूछे कि इसकी रनर अप टीम कौन रही, जिसने उप विजेता टीम रही, वो कौन थी? दिल्ली कैपिटल्स, जो कि कौन सी टीम थी? रनर अप। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन है कि जॉन मुगफली किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो जॉन मुगफली जो हैं वो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? उसका सही आंसर जो है आपका वो है तंजानिया। तंजानिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तंजानिया एक कंट्री है जो कि कहाँ पर पड़ता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जॉन मुगफली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी डिएगो माराडोना का निधन हो गया। वह किस देश के खिलाड़ी थे? तो आपके पास चार ऑप्शन है: अर्जेंटीना, पुर्तगाल, स्पेन एंड इटली। तो डिएगो माराडोना जो थे वो अर्जेंटीना के प्लेयर थे, फुटबॉल टीम को रिप्रेजेंट करते थे। और ये 1986 की वर्ल्ड कप विजेता टीम की अर्जेंटीना के 1986 की वर्ल्ड कप विजेता टीम के भी सदस्य रहे थे। तो इसका सही आंसर आपका होगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना आप कंट्री कहाँ पर है? तो आपको ये पता होना चाहिए, अर्जेंटीना जो है वो साउथ अमेरिकन कंट्री है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 2020 का बुकर पुरस्कार इनमें से किसे दिया गया है? आपके पास चार ऑप्शन है: डगलस स्टुअर्ट, अवनी जोशी, माजा मैजिस्टे एंड डायना कुक। तो आप सभी जानते होंगे जो बुकर पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है प्रतिवर्ष। जो साहित्य के क्षेत्र में अच्छे उपन्यास लिखता है उसको ये पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। और इस बार के जो विजेता हैं वो हैं डगलस स्टुअर्ट। आपको ये क्वेश्चन का आंसर क्या है? डगलस स्टुअर्ट, ये आपको याद रखना है। और अगर पूछे कि इन्हें किस बुक के यानी किस नोवेल के लिए जो ये पुरस्कार दिया गया है, तो उसका सही आंसर होगा आपका शग्गी बेन। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसी से संबंधित है कि डगलस स्टुअर्ट को किस उपन्यास के लिए 2020 का बुकर पुरस्कार दिया गया? आपके पास चार ऑप्शन हैं: द शैडो किंग, रियल लाइफ, शग्गी बेन एंड द सनशाइन। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका वो होगा शग्गी बेन। शग्गी बेन के लिए डगलस स्टुअर्ट को बुकर पुरस्कार 2020 दिया गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इनमें से किसे इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का चेयरमैन चुना गया? तो आपके पास चार ऑप्शन हैं: ग्रेग बार्कले, इमरान ख्वाजा, सौरव गांगुली एंड शशांक मनोहर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ग्रेग बार्कले, जो कि किस देश से बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से। और वो न्यूजीलैंड में एक एडवोकेट थे और अब वो होंगे आईसीसी के नए इंडिपेंडेंट चेयरमैन। और अगर आपसे पूछे इससे पहले चेयरमैन कौन थे, तो वो थे शशांक मनोहर। वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर पहले ऑप्शन होगा, जो कि पहले चेयरमैन थे। और जो करंट होंगे वो होंगे ग्रेग बार्कले। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 इनमें से। तो आपके पास चार ऑप्शन हैं: संदीप मेहता, सादत रहमान, रहत उल फादिही
और विनीता शर्मा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सादत रहमान। कहाँ से? बांग्लादेश से। ये पुरस्कार उन्हें दिया जाता है जो बाल अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका सादत रहमान। कहाँ से? बांग्लादेश से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इस साल का सबसे शक्तिशाली तूफान गोनी का प्रभाव कहाँ अधिक देखने को मिला? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, फिलीपींस, भारत, दक्षिण अफ्रीका एंड मैक्सिको। तो आप सभी को पता होना चाहिए इसका जो सही आंसर है वो है फिलीपींस। ये फिलीपींस में सबसे ज़्यादा तबाही मचाने वाला तूफान था इस साल का, गोनी नाम है इसका, और इसकी स्पीड लगभग 351 किलोमीटर पर आवर, जो इसमें चलने वाली हवाएं थी वो 351 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी अधिक से चलने वाली हवाएं थी। तो इसे हम सुपर साइक्लोन भी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं कि इनमें से कौन सा देश IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां देश बना, यानी सदस्य बना। यहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता, सदस्य देश बना। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, मोनाको, इंडोनेशिया, अंडोरा एंड यूरोप। तो आपका जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो है अंडोरा। ये अंडोरा कहाँ पर है? ये स्पेन और पुर्तगाल के बीच में एक बॉर्डर पर छोटा सा देश है अंडोरा। यहाँ पर है कौन से कंटिनेंट में बात करें तो हम यूरोप में। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा आपका IMF का जो 190th मेंबर है वो है अंडोरा। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? चर्चा में रही लोनार झील स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके पास 4, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड उत्तराखंड। तो आपको इसमें से सही आंसर जो है आपका वो है महाराष्ट्र। अगर चर्चा में क्यों रही ये झील, हम इसके बारे में जानते हैं कि इसे अभी रामसर साइट, रामसर स्थलों में इसे स्थान दिया गया है। और एक उत्तर प्रदेश की सुर सरोवर नाल, सुर सरोवर झील को भी इसी में स्थान दिया गया है। और इसी तरह से भारत की जो रामसर साइट्स में संख्या है वो 41 हो गई है। स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 41। रामसर कन्वेंशन जो है वो 1971 में साइन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व में झीलों को बचाना, यानी झीलों का संरक्षण करना है। और ये साइन कब किया गया था? 1971 में, आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि वर्ल्ड टॉयलेट डे 2020 की थीम क्या थी? 4 ऑप्शन है आपके पास, सस्टेनेबल सैनिटाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज, लिविंग ऑन वन कैन चेंज एंड नन ऑफ द एबव। 3 ऑप्शन है और आपका जो सही आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन ए, सस्टेनेबल सैनिटाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज। जो कि जो वर्ल्ड टॉयलेट डे है वो कब मनाया जाता है? 19 नवंबर एवरी ईयर। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कब मनाया जाता है वर्ल्ड टॉयलेट डे। वो 19 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी? सस्टेनेबल सैनिटाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? हाल ही में प्रिंस खलीफा बिन सलमान का निधन हो गया, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन ए, बहरीन। बहरीन कहाँ पर है? ये एक गल्फ कंट्री है और इसके जो प्रधानमंत्री थे प्रिंस खलीफा बिन सलमान थे। 1971 में जब यहाँ पर आज़ादी प्राप्त हुई तो उसके बाद से लेकर अब तक सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन है? प्रिंस खलीफा बिन सलमान। तो सबसे लंबे समय की पूछे तो आपका भी आंसर यही होगा, बहरीन के प्रिंस खलीफा बिन सलमान। इनका निधन जो हुआ है वो 84 साल की उम्र में हुआ है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? देखिए, राष्ट्रीय जल पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं कि प्रत्येक राज्य को जल संरक्षण के क्षेत्र में कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उसके लिए प्रदान किए जाते हैं। तो तमिलनाडु को इस वर्ष का 2019 का, पिछले साल का जो सबसे पहला स्थान दिया गया राष्ट्रीय जल पुरस्कार में वो है तमिलनाडु जल संरक्षण के लिए। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तरुण गोगोई का निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? 4 ऑप्शन है आपके पास, असम, बिहार, उड़ीसा एंड पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा असम। तरुण गोगोई कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे? वो थे असम के। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? इनमें से किस राज्य ने 1 नवंबर को अपना राज्य का स्थापना दिवस मनाया? तो ऑप्शन है आपके पास मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। और डी ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा आपका उपरोक्त सभी, यानी कि इन तीनों राज्यों ने, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश ने 1 नवंबर को
अपना स्थापना दिवस मनाया। तो ऑप्शन जो आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया, कहाँ किया? तो ऑप्शन है आपके पास 4, अहमदाबाद, मुंबई, भोपाल एंड पाली। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पाली में। ठीक है, और ये किसके उसमें बनाई गई उपलक्ष्य में? तो उनका नाम है श्री विजय वल्लभ सुरसेवर जी महाराज, इनके याद में बनाई गई है, इनके नाम पर इसका नाम रखा गया स्टैचू ऑफ द पीस। कहाँ पर? पाली, गुजरात। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। चर्चा में रही वागीर है, देखिए यहाँ इसे वागीर भी कहें या फिर वजीर भी बोल सकते हैं, दो हैं, पढ़ने में कन्फ्यूजन है। तो जो ये है इस क्या है? ऑप्शन है आपके पास एंटी टैंक मिसाइल, फाइटर प्लेन, पनडुब्बी एंड ड्रोन। तो आपका जो सही आंसर होगा यहाँ पर वो होगा पनडुब्बी, ऑप्शन सी। वजीर जो है वो इस कलवरी रेंज की यानी कि कलवरी श्रेणी की 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, और पहली जो 5-4 हैं वो हैं INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज एंड INS वेला। इसके बाद आती है INS वजीर जो कि 5वें क्रम की जो है पनडुब्बी है। भारत इसे फ्रांस की मदद से बना रहा है, भारत और फ्रांस मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा कर रहे हैं, और इसका जो लक्ष्य है वो 6 पनडुब्बियों का है। कौन कौन सी 6 पनडुब्बी? जो 5 पूरी हो चुकी हैं और एक छठी है INS वगशीर, लास्ट बची है INS वगशीर, ये और आनी बाकी है। ठीक है, तो आपको याद रखनी है INS वजीर जो है एक पनडुब्बी है, स्कॉर्पियन पनडुब्बी। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19, केंद्र सरकार ने 210 मेगावाट क्षमता वाली लोहरी जल विद्युत परियोजना को मंजूरी प्रदान की, यह किस नदी पर निर्मित की जा रही है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, यमुना नदी, सतलुज नदी, क्षिप्रा नदी एंड गंगा नदी। तो लोहरी जल विद्युत परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर कुल्लू और शिमला के पास में, कुल्लू और शिमला इन दोनों के पास में बनाई जा रही है। कहाँ पर? सतलुज नदी पर। तो ऑप्शन आपका जो होगा बी सही हो जाएगा, सतलुज नदी, और किस स्टेट में है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है 12 नवंबर, 10 नवंबर, 14 नवंबर और 16 नवंबर। तो आपका जो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी 16 नवंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस पुरस्कार की शुरुआत की है? 4 ऑप्शन है, नारी शक्ति पुरस्कार, लीलावती पुरस्कार, उड़ान पुरस्कार और सशक्त नारी पुरस्कार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका लीलावती पुरस्कार। लीलावती पुरस्कार का उद्देश्य है सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन को प्रमोट करना। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लीलावती पुरस्कार, और इसका जो घोषणा की थी वो हमारे राम नरेश पोखरियाल निशंक जो थे एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने इसकी घोषणा की थी। चलिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, लीलावती पुरस्कार। चलिए अब चलते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किन देशों के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास यानी सिम्बैक्स 2020 का आयोजन किया गया? तो इसका जो सही आंसर है आपका वो होगा भारत और सिंगापुर। भारत और सिंगापुर, आप इसके नाम से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो सिम्बैक्स है इसमें S फॉर सिंगापुर और I फॉर इंडिया, तो सिम्बैक्स हम यहाँ से अंदाज़ा इस तरह से लगा सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बैक्स 2020 का आयोजन किया गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 क्या है? चर्चा में रही परम सिद्धि क्या है? परम सिद्धि के बारे में क्या जानते हैं आप? ड्रोन है, सुपर कंप्यूटर है, मास्टर चिप है या फिर डाटा कार्ड है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा परम सिद्धि का, वो है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है ये सबसे तेज स्पीड वाला सुपर कंप्यूटर है भारत का, परम सिद्धि, और इससे पहले जो था वो था प्रत्युष। ठीक है, अब ये परम सिद्धि सबसे ज़्यादा स्पीड वाला सुपर कंप्यूटर भारत में है। क्वेश्चन नंबर 24, देश की पहली सौर ऊर्जा चलित लघु ट्रेन कहाँ शुरू की गई? यानी कि सोलर एनर्जी से चलने वाली पहली मिनी ट्रेन कहाँ पर चलाई गई? तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा केरल। केरल के कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में ये सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन पहली चलाई गई, मिनी ट्रेन चलाई गई। तो इसका सही आंसर होगा आपका केरल, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, हाल ही में 15वां G20 सम्मेलन संपन्न हुआ, इसकी मेजबानी किस देश ने की? तो इसका जो ऑप्शन है आपके पास वो है सऊदी अरब, इटली, इंडोनेशिया एंड भारत। तो इसका जो सही आंसर होगा 15वें G20 सम्मेलन का, उसका सही आंसर है आपका सऊदी अरब, ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
अब बात करें अगर हम नेक्स्ट आने वाले G20 सम्मेलन की, तो जो इटली करेगा वो 2021 में 16वें की करेगा मेजबानी, और 17वें की कौन करेगा, इंडोनेशिया 2022 में। और बात करें भारत की तो 18वें की मेजबानी करेगा भारत, वो भी कौन सी ईयर में, 2023 में। तो ये आपके यहाँ से 3 क्वेश्चन भी कवर होते हैं। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 क्या है, एनसीसी ने 22 नवंबर 2020 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 73rd और 70, 72 या फिर 75। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 72, क्योंकि इसकी स्थापना जो की गई थी एनसीसी की वो 1948 में स्थापना की गई थी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 2020 में इन्होंने अपना 72nd स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, हाल ही में मृदुला सिन्हा का निधन हो गया, वह किस राज्य की पूर्व राज्यपाल रही हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, गोवा, असम, मिजोरम एंड दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गोवा। गोवा की ये पूर्व राज्यपाल थी और ये गोवा की पहली महिला राज्यपाल भी थी। तो आपके ये ऑप्शन यहाँ से इस तरह से सही हो जाएगा, गोवा। और आपका एक क्वेश्चन और कवर होता है कि पहली महिला राज्यपाल कौन थी गोवा की, तो वो है आपको कौन है, वो है मृदुला सिन्हा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि संपन्नता योजना शुरू की है। तो इसके पास ऑप्शन जो है आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। तो कृषि संपन्नता योजना जो शुरू की गई है वो है हिमाचल प्रदेश में। इसमें लेकिन लौंग और हींग की खेती को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को चलाया गया है। इसके तहत किसानों को इनकी खेती के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएंगी। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है कृषि संपन्नता योजना का, वो लौंग और हींग की खेती को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, चर्चा में रही स्फेरोथेका बेंगलुरु किसकी प्रजाति है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मेंढक, ऑप्शन डी। ये मेंढक की एक नई प्रजाति पाई गई है और इसका नाम है स्फेरोथेका बेंगलुरु, और ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, हाल ही में नीतीश कुमार ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार एंड पश्चिम बंगाल। तो ये जो मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं बिहार के, और रिकॉर्ड टाइम 7th, यानी कि 7वीं बार ये इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, बिहार। क्वेश्चन नंबर 31 कि इनमें से किस भारतीय वेब सीरीज को 48th एमी पुरस्कार 2020 में बेस्ट ड्रामा सीरीज कैटेगरी जो है वो है बेस्ट ड्रामा सीरीज के से सम्मानित किया गया है। 4 ऑप्शन है आपके पास, दिल्ली क्राइम, मिर्जापुर, स्कैम 1992, स्कैंडल्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दिल्ली क्राइम, जो कि एमी पुरस्कार 2020 की सबसे बेस्ट ड्रामा सीरीज चुनी गई है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, भारत का संविधान दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डे कब मनाया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 26 नवंबर, 26 जनवरी, 25 जनवरी और 1 नवंबर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान लागू किया गया था। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन इसके कुछ आर्टिकल्स यानी कुछ 15 आर्टिकल्स को इसी दिन लागू कर दिया गया था। तो इसी दिन को हम बनाते हैं भारत के संविधान दिवस के रूप में। और 26 जनवरी को क्या मनाते हैं हम, गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे। और 26 नवंबर क्या बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डे। तो आपको इन दोनों में अंतर भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही में भारत सरकार ने शिपिंग मिनिस्ट्री का नाम बदलकर क्या रखा है। ऑप्शन ए बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, जलमार्ग मंत्रालय और ऑप्शन डी बंदरगाह मंत्रालय। तो इसका जो सही आंसर होगा, शिपिंग मिनिस्ट्री को जो नाम चेंज करके बनाया गया है वो है बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। तो इसका नाम ये बदलकर रख दिया गया है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इज द राइट आंसर। ठीक है, अब है 34th क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन जिसे हम इंग्लिश में SCO बोलते हैं का 20वां सम्मेलन अभी हाल ही में आयोजित किया गया। भारत इसका सदस्य कब बना था। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 2014, 2017, 2018 और 2019।
तो भारत जो इसका सदस्य बना था 2017 में बना था, और भारत के साथ एक और देश इसका सदस्य बना था उस टाइम पर ही 2017 में, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान को भी इसका भी सदस्य बनाया जा चुका है 2017 में भारत के साथ। तो आपको ऑप्शन जो है इसमें बी सही हो जाएगा, 2017। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में 12वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन आभासी रूप से यानी वर्चुअल रूप से किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की, यानी कि इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की। आपके पास 4 ऑप्शन है, नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और इमरान खान। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा आपका व्लादिमीर पुतिन, कहाँ के, रसिया के प्रेसिडेंट। ठीक है, और आप सभी को पता होना चाहिए ब्रिक्स जो है वो किन देशों का सम्मेलन है। एक तो B4 आपका होता है ब्राजील, ठीक है, R4 रशिया, I4 इंडिया, C4 चाइना और S4 साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये आपके 5 कंट्रीज हैं जो ब्रिक्स में पार्टिसिपेट करती हैं, ब्रिक्स की सदस्य देश हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ कि इनमें से कौन सा देश अगले ब्रिक्स सम्मेलन यानी 13th जो होगा उस सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा, वो कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन है, भारत, दक्षिण अफ्रीका, चीन एंड रूस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भारत। भारत अगले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। 37 क्या है, इंदिरा प्रियदर्शनी सफारी का लोकार्पण किस राज्य में किया गया। तो इसका जो ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा छत्तीसगढ़ में इंदिरा प्रियदर्शनी सफारी का लोकार्पण किया गया। कब किया गया, इंदिरा गांधी की जयंती के दिन। जो हमारी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनकी जयंती पर ही इंदिरा प्रियदर्शनी सफारी का लोकार्पण किया गया। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में फागवाड़ा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया, जो कि किस राज्य में है। तो जो आपका इसका सही आंसर होगा आपका वो होगा पंजाब। तो हाल ही में जो फागवाड़ा मेगा फूड पार्क जो है उसका उद्घाटन किया गया वो कहाँ पर है, पंजाब राज्य में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, वर्ल्ड डायबिटीज डे की थीम क्या थी। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए द नर्स एंड डायबिटीज, द फैमिली एंड डायबिटीज एंड प्रोटेक्ट योर फैमिली एंड नन ऑफ द अबव। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इस बार 2020 के वर्ल्ड डायबिटीज डे की जो थीम थी वो थी द नर्स एंड द डायबिटीज। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, द नर्स एंड डायबिटीज। क्वेश्चन नंबर 40, पुस्तक आई एम नो मसीहा किसकी आत्मकथा है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, अक्षय कुमार, सोनू सूद, सलमान खान एंड अनुभव खेर। तो आपका जो सही आंसर होगा इसका वो होगा सोनू सूद। आप सभी जानते होंगे ये एक बॉलीवुड के अभिनेता हैं। इन्होंने अभी हाल ही में अपनी एक पुस्तक लॉन्च की है जिसका नाम है आई एम नो मसीहा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सोनू सूद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, भारत इनमें से किसके साथ मिलकर सहतूत डैम का निर्माण करेगा। तो ऑप्शन है आपके पास अफगानिस्तान, पाकिस्तान, रूस एंड चीन। तो भारत सहतूत डैम का निर्माण जो करेगा वो अफगानिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में करेगा। और ये किस नदी की सहायक नदी के पास में किया जाएगा, यानी किस बेसिन में किया जाएगा। तो वो है काबुल नदी के बेसिन में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, वहाँ पर पीने का पानी उपलब्ध कराना और सिंचाई की व्यवस्था करना। ये मुख्य रूप से इसके उद्देश्य होंगे। और इसका निर्माण जो होगा वो होगा अफगानिस्तान में, काबुल नदी बेसिन में। ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में इनमें से कौन अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो वो है ऑप्शन कमला हैरिस, जो बाइडेन एंड डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा। तो आप सभी जानते होंगे डोनाल्ड ट्रंप एंड बराक ओबामा जो हैं यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं। और जो अब चुने गए हैं वो हैं जो बाइडेन, जिन्हें देखिए इन्हें सबसे ज़्यादा यूएसए के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं, लगभग 74 मिलियन वोट्स इन्हें मिले हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा जो बाइडेन इज द 46th प्रेसिडेंट, यानी क्रम के हिसाब से देखा जाए तो कौन से होंगे, 46th प्रेसिडेंट होंगे यूएसए के। क्वेश्चन नंबर 43, किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिका का उपराष्ट्रपति चुना गया है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट किसे चुना गया है। आपके पास 4 ऑप्शन है, कमला हैरिस, प्रियंका लक्ष्मी नारायण, सारा गिदोन एंड इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कमला हैरिस।
कमला हैरिस भारतीय मूल की पहली महिला हैं जो इस पद पर आसीन होंगी और यूएसए के इतिहास में पहली बार वाइस प्रेसिडेंट के पद पर आसीन होने वाली यानी वाइस प्रेसिडेंट बनने वाली वो भी पहली महिला ही होंगी, कमला हैरिस। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, कमला हैरिस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। किस राज्य में देश की पहली सी प्लेन सेवा शुरू की गई? तो आपके पास चार ऑप्शन है, हरियाणा, बिहार, केरल एंड गुजरात। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गुजरात। गुजरात में सी प्लेन सेवा शुरू की गई। इसमें क्या है कि जो सी प्लेन है वो कहाँ से लैंड करता है, वो समुद्र से, सी से करेगा और सी में ही टेक ऑफ करेगा, सी में ही लैंड करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है? यानी कि जो इस साल ऑस्कर में भारत की जो फिल्म जाएगी वो कौन सी फिल्म जाएगी? तो आपके पास चार ऑप्शन हैं, जलीकट्टू, द स्काई इज पिंक, छपाक एंड गुलाबो सिताबो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो जलीकट्टू। जलीकट्टू मलयालम भाषा की एक फिल्म है और इसे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है भारत की तरफ से। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, जलीकट्टू। क्वेश्चन नंबर 46, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS के पहले मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष का 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उसके कौन थे वो? उनके ऑप्शन है आपके पास, फकीर चंद कोहली, राजेश गोपीनाथन, नटराज चंद्रशेखरन, रतन टाटा। तो TCS के जो संस्थापक थे और पहले CEO थे वो थे फकीर चंद कोहली और TCS की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1968 में। आपको इसकी सन भी आपको याद रखना है। और किसने की थी? वो है फकीर चंद कोहली और पहले CEO भी ये थे, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी पहले फकीर चंद कोहली ही थे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, किस राज्य ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड बिहार। तो इसका जो सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश होगा। इसमें उत्तर प्रदेश में एक ऐसा कानून बनाया गया है जिसमें झूठ बोल कर या बहला फुसला कर अगर जबरन धर्म परिवर्तन किया जाता है तो उसके खिलाफ अधिकतम 10 साल तक की सजा का भी प्रावधान है। तो इसका सही आंसर आपका कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 48, किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामांकित किया गया है या फिर नामित किया गया है, नॉमिनेट किया गया है? आपके पास चार ऑप्शन है, इटली, जापान, इजराइल एंड भारत। देखिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा इजराइल। बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं इनके प्रधानमंत्री हैं, इन्हें इसके लिए नॉमिनेट किया गया है। और UAE के भी जो प्रधानमंत्री हैं, यहाँ के प्रिंस हैं, उन्हें भी इसके लिए नॉमिनेट किया गया क्योंकि इजराइल और UAE में पहले बहुत टाइम से विवाद चल रहे थे। अब उस विवाद को अमेरिका की मदद से बीच में ख़त्म कर दिया गया है। तो इसी वजह से 2021 के लिए जो नॉमिनेट किया गया है नोबेल पीस प्राइज पुरस्कार के लिए वो इजराइल और UAE, इजराइल के प्रधानमंत्री और UAE के प्रिंस को भी नॉमिनेट किया गया है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 किस अभिनेता ने जीता है? अभी हमने ड्रामा सीरीज की बात की थी जो दिल्ली क्राइम थी, उसी क्रम में एमी अवार्ड्स में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए हैं वो कौन है? बिली बैरट, गुइडो कैप्रिनो, अर्जुन माथुर एंड राफेल लोगम। तो इसका सही आंसर होगा आपका बिली बैरट। इन्हें किस शो के लिए? उसका नाम है रेस्पॉन्सिबल चाइल्ड। रेस्पॉन्सिबल चाइल्ड, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिली बैरट। क्वेश्चन नंबर 50, किस देश ने मुक्त आकाश निगरानी संधि से औपचारिक रूप से खुद को हटा लिया है? यानी कि ओपन स्काई सिस्टम, मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बना चुका हूँ। तो ओपन स्काई ट्रीटी है इसका नाम। तो इससे हटा लिया है अपने आप को किस देश ने? रूस ने, यूक्रेन ने, अमेरिका ने या तुर्की ने? तो किस देश ने अपने आप को हटा लिया है? वो है अमेरिका। और किसकी वजह से उसने हवाला दिया है? रूस की वजह से। तो इसने, अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी से अपना नाम वापस ले लिया है। अब ये अमेरिका इसका सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, किस राज्य सरकार ने महा आवास योजना नामक एक नई ग्रामीण आवास परियोजना शुरू की है? देखिए महा आवास योजना के अंतर्गत जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने यहाँ गांव में लोगों को आवास देने का प्रावधान किया है। तो वो कौन सा राज्य है? वो है राइट। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा बैंक दुनिया का पहला ऐसा बैंक बना है जिसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यानी ट्विटर पर कितने फॉलोअर्स हो गए हैं? 10 लाख, यानी कि 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं।
कौन सा बैंक है वो? ऑप्शन है आपके पास भारतीय रिजर्व बैंक, यूरोपियन केंद्रीय बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड बैंक ऑफ कनाडा। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक, यानी आरबीआई के ट्विटर हैंडल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर या फिर 1 मिलियन जो है फॉलोअर्स की संख्या हो चुकी है। तो ये वर्ल्ड का पहला ऐसा बैंक है जिसके ट्विटर हैंडल पर इतने फॉलोअर्स हो चुके हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 53, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए किसे नियुक्त किया है? यानी कि जो क्लाइमेट चेंज से संबंधित जितने भी मुद्दे होंगे इस पर यूएसए को कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, जॉन कैरी, जेम्स मैटिस, माइक पोम्पियो एंड विवेक मूर्ति। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जॉन कैरी। जॉन कैरी क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी निभाएंगे। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, भारत को अपना 9वां बोइंग P-8I निगरानी विमान किस एयर स्पेस कंपनी से प्राप्त हुआ है? देखिए जैसा नाम से पता चल रहा है बोइंग, तो आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, लॉकहीड मार्टिन, स्पेस एक्स, बोइंग और एयरबस, 5 ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी बोइंग। बोइंग से भारत को P-8I निगरानी विमान मिलेगा और किस देश से? वो है आपका अमेरिका। और P-8I जो विमान है वो कैसा विमान है? वो एंटी सबमरीन यानी कि नेवी के लिए दिया जाएगा, और ये एंटी सबमरीन है जो समुद्र के अंदर सबमरीन का पता लगा सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा आपका बोइंग होगा, P-8I विमान। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? किस राज्य में देश की पहली सी प्लेन सेवा शुरू की गई? ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ पीछे, गुजरात, ये डबल हो चुका है, यहाँ पर 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, अरब सागर में भारत, सिंगापुर एवं किस देश के बीच सिटमैक्स 2020 सैन्य अभ्यास के दूसरे संस्करण को शुरू किया गया है? 4 ऑप्शन, नेपाल, चीन, रूस एंड थाईलैंड। देखिए सिटमैक्स का अगर मैं इंग्लिश में लिखूं, सिटमैक्स SITMAX, S फॉर सिंगापुर, I फॉर इंडिया एंड T फॉर थाईलैंड। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ सही होगा वो होगा थाईलैंड, ऑप्शन डी। और S फॉर सिंगापुर और I फॉर इंडिया यहाँ पर पहले ही इस क्वेश्चन में मेंशन किए हुए हैं, तो थाईलैंड आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने की उम्र क्या निर्धारित की है? देखिए अभी हाल ही में ICC ने 15 साल जो है वो एज निर्धारित कर दिया है। इंटरनेशनल मैच कोई भी खिलाड़ी इस एज से कम में नहीं खेल सकता, तो यानी कि मिनिमम 15 ईयर्स की जो एज है वो कंप्लीट होनी ही चाहिए किसी भी खिलाड़ी को इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए। तो 15 ईयर्स जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 58, किस देश ने चंद्रमा से लूनार रॉक्स के नमूने लाने के लिए नवंबर 2020 के अंत तक चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्षयान भेजने की योजना बनाई है, यानी फिर भेजा जा चुका है? ऑप्शन है आपके पास नेपाल, रूस, चीन एंड जापान। तो चीन ने चंद्रमा से चट्टानों के नमूने लेने के लिए एक मानव रहित अंतरिक्षयान भेजा है, और उस देश का जो आपका जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो सही हो जाएगा चाइना। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट, चीन। अब है क्वेश्चन नंबर 59, किस राज्य ने प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, कर्नाटक, मेघालय, असम एंड केरल। तो आपका जो इसका सही आंसर होगा वो होगा मेघालय। मेघालय ने इस साल होने वाले इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम को कोविड-19 महामारी के कारण कैंसिल कर दिया है, तो इस बार वो महोत्सव नहीं बनाया जाएगा, चेरी ब्लॉसम महोत्सव। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नाम मैंने यहाँ लिखा ही हुआ है। और अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ इन 2 आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पर चाहें तो यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और जो हमारे इस चैनल पर नए हैं और PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इसके क्वेश्चन और प्राप्त कर लें टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।